हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टुडे हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके जीवन की क्या सीख मिली है आपको, और इस सीख से आप अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को एंड अपने फ्यूचर को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने टैरो से लिए हैं 6 कार्ड, एनर्जी ऑरेकल से लिए हैं मैंने 5 कार्ड, मोनोलॉजी डेक से लिए हैं मैंने 4 कार्ड। तो जो हमारा पहला कार्ड है ये डेथ एंड रीबर्थ है। तो ये कार्ड है ना, मैं थोड़ा सा डेथ एंड रीबर्थ, यानी ये मुझे आपकी राइट नाउ सिचुएशन लग रही है। डेथ एंड रीबर्थ, आपका जो अभी माइंडसेट है, जो सोच है, जो विचार हैं, वो मुझे राइट नाउ रीबर्थ की फॉर्म में लग रहे हैं। एक नेगेटिविटी का, एक फूल नेचर का, एक फूल एनर्जी में थे, है ना, उन चीज़ों की एंडिंग हुई है और एक रीबर्थ यहाँ पर है ना। सबसे पहले तो मैं यही बता दूँ, तो इस रीबर्थ की वजह से जो ये रीबर्थ आपका हुआ है, अब इस रीबर्थ को लेकर के आप जो हैं किस तरीके से अपने आप को एनालाइज करते हैं। तो मैं इस रीबर्थ के कार्ड को साइड निकाल लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं आपके कार्ड्स की। ठीक है, रीबर्थ को मैंने अलग रख दिया, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस कार्ड को अलग रखूँ बस, तो इसलिए मैंने रख दिया। तो है 5 ऑफ वैंड्स, द डेविल, हर्मिट, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर बात करूँ तो मैं ज़ोडिएक साइन के बारे में, तो वैंड्स की एनर्जी यानी कि फायर साइन लियो, सजिटेरियस एंड आप एरीज हो सकते हैं। सॉरी, कप्स और पेंडिकल्स की यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है, कप्स और पेंडिकल्स यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर और हैं जो हैं वो है स्वॉर्ड्स, यानी कि फायर साइन, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। यही जो है मैं टैरो से एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बाकी मोनोलॉजी से भी स्पेसिफिक कैंसर आप हो सकते हैं, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, आप मीन राशि आपकी हो सकती हैं, पाइसेस आप हो सकते हैं। ये भी कुछ स्पेसिफिक साइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपका जो पास्ट था, अब आप जैसे डेथ और रीबर्थ का जो ये साइन है, यहाँ पर आप इससे ना ये एनालाइज कर रहे हो खुद को कि भाई जो मेरी पास्ट की एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा लाइक बेवकूफ़ाना थी, एक फूल वाली थी। मतलब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे, एनालाइज नहीं करते थे, कुछ भी कह देते थे, कुछ भी बोल देते थे। मतलब आप ये सोचते समझते नहीं थे कि भाई मेरी बातों का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे बोले हुए का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मेरे एक्शन का, मेरे बिहेवियर का लोग मेरे ही खिलाफ एक जैसे षड्यंत्र तैयार कर लेते हैं। उन चीज़ों की ना आपको भनक भी नहीं होती थी, है ना। ये चीज़ें मैं आपकी पास्ट की बता रही हूँ। पास्ट में ये सब चीज़ें आपके साथ थी कि आप बहुत ज़्यादा फूल वाले बिहेवियर में थे, फूल वाले में जैसे मतलब ये चीज़ें एक्चुअली आपके भीतर बाय डिफ़ॉल्ट थी, बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं ये चीज़ें किसी सोल्स के भीतर, क्योंकि जब एक आत्मा होती है ना, उसकी चेतना का विकास होता है, वो स्पिरिचुअली जब अवेकन होता है तो आपका लेवल उस समय वहीं तक था, बट आप प्योर थे, आप दिलदार थे, या आपको सीधी परमात्मा की ब्लेसिंग्स थी। आप जो भी करते थे आप अनकंडीशनल करते थे, है ना। अनकंडीशनल का मतलब है कि बिना किसी लाग लपेट के, यानी कि सामने वाले से कोई उम्मीद ही ना रखना कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे रिटर्न में चाहिए, रिटर्न बैक की कोई आपसे आप उम्मीदें नहीं रखते थे। सो दैट आप अब रीबर्थ होने के कारण जो ये पास्ट की जो एनर्जी है ना, इसको बहुत एनालाइज करते हैं कई बार बैठ के कि पता नहीं मैं था ही आखिरकार कैसा, पता नहीं मैं ऐसी क्यों थी, है ना। ये सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। पास्ट में आप अपनी इस रीबर्थ वाली एनर्जी से जो आप सोचते हो, जैसे मेरी चेतना का, मेरी आत्मा का एक न्यू बर्थ हुआ है, एक न्यू जन्म हुआ है, और उससे कहने का मतलब आपका जो है परसेप्शन चेंज हो चुका है। तो आपका जो न्यू परसेप्शन है, उस न्यू परसेप्शन से आप नए तरीके से अपने चीज़ों को देख रहे हो। आप ये चीज़ें साफ ढंग से समझ रहे हो कि भाई
मेरे ही बोले हुए शब्दों का, वचनों का लोग कितने गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होती थी। डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि भाई जैसे आपने कुछ कहा, सुना, कुछ भी बोला, आप तो प्योर हार्टेड थे इसलिए बोल देते थे, बट वहीं जैसे लोग सीढ़ियाँ बना करके ऊपर चढ़ जाते थे, नेगेटिविटी मचा देते थे, गलत तरीके की बातें फैलाते थे, है ना, कुछ भी मतलब इस तरीके से, क्योंकि आपकी इंटेंशन कुछ नहीं होती थी उन बातों के पीछे। एक होता ना इंटेंशन, मोटो सेट करना कि भाई हमने इस बंदे के बारे में फला 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 चीज़ें कहनी है तो इसकी रेपो डाउन होएगी, तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ नहीं थी। इंटेंशन आप सेट नहीं करते थे, बाय डिफ़ॉल्ट था जो भी कुछ था। बाय डिफ़ॉल्ट इन द सेंस कि जो भी कुछ था परमात्मा की मर्ज़ी, आपका उसमें कोई कसूर नहीं है, ये चीज़ें थी आपके साथ। बट अगर मैं बात करूं अब आपके प्रेजेंट की, तो जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो है ये कुछ राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है आपकी, इस रीबर्थ से अब आप है ना खुद को प्रेजेंट आप अपना इस तरीके से देखते हो कि भाई जो चीज़ें पास्ट में चाहे ये लोग गलत मिले, मुझे ये सिचुएशन गलत मिली, ठीक है, मतलब मैं अभी बदलने वाला, मतलब मैंने अपने इसी न्यू पर्सपेक्ट जो आपका परसेप्शन हुआ है ना, न्यू परसेप्शन, इसी अपने परसेप्शन के साथ चलना है। चाहे मेरे साथ कोई आगे बढ़े या ना बढ़े वो उनकी मर्ज़ी, बट आपने अपने न्यू परसेप्शन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। आप इस तरीके से जो है अपने विचार रखते हैं, अपनी सोच को रखते हैं, एंड देन आप आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी प्रेजेंट नाउ सिचुएशन है और आप इसी तरीके से सोचते भी हैं। यहाँ पर कुछ ये भी है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि भाई आप राइट नाउ सिचुएशन में ना लाइक एक मैजिशियन टाइप बन चुके। क्वीन ऑफ वैंड्स भी एक मैजिशियन की तरह ही होती है। हाँ, इनके पास पावर कम है, बट यस ये फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ये लेडी, है ना, मैजिशियन की तरह अपने विचारों से, अपनी पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ में जो है कुछ भी ये मैनिफेस्ट कर सकती है। तो आपके साथ भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हैं जो प्रेजेंट है आपका। आप अपने प्रेजेंट में न्यू न्यू प्लान्स कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, है ना, ये कुछ चीज़ें हैं प्रेजेंट में आपकी। और आप अपने प्रेजेंट को ना जैसे थैंकफुल रहते हो हर समय। आप अपने प्रेजेंट में आप परमात्मा को धन्यवाद देना नहीं भूलते। आप हर समय हर पल परमात्मा का ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो परमात्मा की मर्ज़ी से होती हैं। देखिए, ये गलत लोग भले ही आपकी लाइफ में आए हैं, इन्होंने पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, बट ये भी आपको जो है स्वीकारना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि इन्हीं लोगों की वजह से ही आज आप इतने ज़्यादा अवेकन हुए हैं। आपकी सोल की जर्नी बढ़ी है, आपने लाइफ के लेसन लिए हैं, आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ा है ना। तो ये दो देखिए, एक तो होता है फिज़िकल लेवल पर इंसान का बढ़ना। फिज़िकल लेवल पर तो देखिए उम्र बढ़ती है और शरीर बढ़ता है, बट एक होता है स्पिरिचुअल लेवल पर बढ़ना, सोल लेवल पर बढ़ना, कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान कितना है, आपकी चेतना का स्तर कितना है। पता है आपको, कुछ बच्चे आपने देखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बचपन से ही आध्यात्मिक होते हैं, उनके भीतर इतने गुणों के भंडार होते हैं। पता है उनके साथ क्या होता है, वो आध्यात्मिक इसलिए होते हैं कि वो भले ही बच्चे हैं, बट उनकी जो चेतना है, जो उनकी सोल है, वो बहुत पुरानी है। उसने बहुत बर्थ लिए हैं, बहुत जन्म लिए हैं, वो जन्म जन्मांतर से जो है वो सीखती आई है, पढ़ती आई है, लर्निंग लेती आई है, लाइफ के लेसन सीखती आई है। तभी कुछ बच्चे जैसे जन्मजात है ना स्पिरिचुअल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो जो भले ही वो बच्चे शरीर में सोल आई है, बट वो बहुत ज़्यादा पास्ट में डिवोटी रही है, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रही है, और वो बहुत ज़्यादा परमात्मा में ध्यान उसका था, है ना। जब ईश्वर का ध्यान हम करते हैं ना, तो परमात्मा हमारी चेतना की उन्नति करते हैं, हमारी सोल का लेवल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यही राइट नाउ सिचुएशन है आपकी। आप सभी चीज़ों को स्पिरिचुअल लेवल पर एनालाइज करते हो, स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ चुके हो। हर समय आप परमात्मा को ग्रैटिट्यूड करते हो, परमात्मा की शक्तियाँ क्या हैं, परमात्मा के धन्यवाद के बिना जीवन क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। और आप इसीलिए हर समय हर पल, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आप पल पल परमात्मा का शुक्राना पे करते हैं राइट नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में। अब बात करते हैं आपके फ्यूचर की। सो
जो आपका ये न्यू परसेप्शन है रीबर्थ वाला, इस न्यू परसेप्शन से आप जो हैं जो एनर्जी रेकल से कार्ड आए हैं, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, वुमन होल्डिंग ए हार्ट एनवी, 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, स्ट्रेटजी द थिंकिंग मैन। ठीक है, अब मोनोलॉजी डेक से जो है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इमोशंस आर रनिंग सो हाई, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वर्क थ्रू योर फियर, लक इज योर ऑन साइड, ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो देखिए इन कार्ड से जो है आप ये सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि देखिए सबसे पहले तो बता दूँ, थॉट हीलिंग हुई है आपकी, मन मजबूत हुआ है आपका। जो लोग ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलन करते हैं और आपके मुंह पे जो है शुगर कोटेड बातें करते हैं, उन लोगों को आप अच्छे से पहचानते हैं, है ना, कि मुंह पर कुछ है पीठ पीछे कुछ है, तो इन लोगों को आप अच्छे से पहचान चुके हैं। 7 चक्रा आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ सीधी बन चुकी है। जब आपकी कनेक्टिविटी परमात्मा से बनती है तो आपका जो है क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है। जब क्राउन चक्र एक्टिव होता है तो आप किसी भी इंसान का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसके हाव भाव को देखकर, उसके कर्मों को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसकी बोलबाणी को देखकर आप उस इंसान का फ्यूचर बता सकते हैं कि भाई इस इंसान के साथ इन फ्यूचर एंड आफ्टर इतने ईयर्स बाद इन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटने वाली हैं। इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर देते हैं और वो चीज़ें आपके भीतर अभी राइट नाउ हैं, आप वो प्रेडिक्ट ईजिली कर लेते हैं लोगों के कर्मों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, है ना। ये सब चीज़ें हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो रीबर्थ वाली जो आपकी एनर्जी है, उनसे आप यही सब सीखते हैं कि भाई जो पास्ट की नेगेटिविटी थी चली आती है कभी कभी, बड़ी गंदे है ना, लेना नहीं चाहते बट फिर भी आ जाती है। आप यही सोचते हैं कि भाई जो चीज़ें हुई हैं ना, मैंने उनको फ्यूचर के लिए आप अच्छे एक्चुअली बेटर प्लान्स कर रहे हैं अपने, आप कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं। आप आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े परमात्मा से जुड़े हुए आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आप इस तरीके की जो है प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो है सीख रहे हैं। एंड आपका फ्यूचर तो अगर मैं बात करूं आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नेगेटिविटी की बात करूं तो जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं ना, जलन करते हैं, द्वेष रखते हैं, भाई वो उनका काम रोड़े अटकाना है, वो तो रोड़े अटकाएंगे ही। ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, रोड़े अटकाएंगे, आप थोड़े के लिए थकोगे, हारोगे, गिरोगे, बट फिर से खड़े हो जाओगे, क्योंकि आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी। तो देखिए जब कोई किसी की चेतना का विकास होता है ना, जब कोई स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ रहा होता है, तो जो अनअवेकन सोल्स होती हैं, जो इस 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मोह माया के पाश में बंधी हुई होती हैं, ईर्ष्या करना, जलन करना, कोई कैसे आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींच के उसको नीचे फेंकना, है ना, गंदी गंदी बातें करना, व्यभिचार करना, जो लो वाइब्रेशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो इन सब में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं ये वाली सोल्स जो होती हैं। और जो सोल आगे बढ़ती हैं उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ जब तक आप इस धरती पर हैं, जीवन हैं, जिंदा हैं, तब तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। बट यस, परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो कोई माई का लाल यहाँ पर पैदा हुआ ही नहीं जो आपका पतन कर सके, आपको विलीन कर सके। क्यों? क्योंकि आपका रक्षक स्वयं परमात्मा है। हाँ, ये मनुष्यत सी आएगी, लोगों के द्वारा फेंकी हुई नेगेटिविटी आएगी, आप मे बी 2 दिन के लिए, 4 दिन के या हफ्ते के लिए नेगेटिविटी में दब जाओ, परेशान अपने आप को पाओ, बट आप फिर से खड़े होंगे स्ट्रॉन्ग, और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, और भी ज़्यादा पावरफुल बिहेवियर के साथ, क्योंकि आपको परमात्मा सपोर्ट कर रहे हैं। और जब किसी के ऊपर परमात्मा का हाथ होता है तो आप समझ सकते हैं तो उसका क्या ही होता है। जब आपके सारथी स्वयं श्री कृष्ण हैं तो आपको काहे का डर। ठीक है जी, यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ जी, 29 को हमारा जो है वेल्थ वेबिनार आने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने जीवन में धन को आकर्षित कैसे कर सकते हो, पैसे को आकर्षित कैसे करते हो। देखिए सभी चीज़ें एक एनर्जी है, ये टेक्निक होती है साइकिक लेवल पर,
साइकोलॉजी से जुड़ी हुई ये चीज़ें होती हैं, हम आपको सिखाएंगे। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ओपन है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।